मेरा खुद का एक खास दोस्त अभी 20 अक्टूबर को मरा है, वही हॉस्पिटल के बाहर मरा है। सर्दी में कुछ बिल नहीं आते, गर्मी में आएंगे बिल। मोहल्ला क्लिनिक में कहाँ काम हुआ है? वहाँ पे कुत्ते बिल्ली सुअर चल रहे हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं है, राक्षस है सारे लोग। आरक्षण वाले भरे पड़े हैं वहाँ दुनिया भर के। जब मेरा दोस्त मरा हरिचंद के सामने तड़प तड़प के मरा, उसको देखने वाला नहीं था, उसको ऑक्सीजन तक नहीं मिली। तो सारे दिल लेडीज को ही दे देंगे तो फिर यहाँ पे घंटा डुलाएंगे दिल्ली में। कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल के आगे इंसान मरता रहेगा। कोई हमें बांग्लादेशी यहाँ नहीं चाहिए, रोहिंग्या मुसलमान हमें यहाँ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा बोझ है दिल्ली पे। इस बोझ को, इस आपदा को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर भगाना है। छोटे छोटे बच्चे सूंघ रहे हैं, पी रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं। बोलते हैं बड़े बड़े स्कूल खोल लिए। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह काला को तो घोप दो पूरी। जी हाँ, जी हाँ। ये कौन कर रहा है? केजरीवाल। दोस्तों, इस वक्त मैं नरेला विधानसभा में हूँ। नरेले का क्या हाल है, नरेले वालों से समझ लेते हैं। यहाँ पर काम हुआ नहीं हुआ। शरद चौहान 2 बार से विधायक हैं, फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। राजकरण खत्री बीजेपी के उम्मीदवार हैं। क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, सीधा उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम दर्शना यादव है। तो रचना जी, क्या है इस नरेले का तासीर? नरेला का तासीर तो इस समय मतलब कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा के हिसाब से चलेगा, क्योंकि बटोगे तो कटोगे, ये नारा लेके हम चल रहे हैं। क्योंकि राजनीति तो चलती रहेगी, बट ये जो बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ दिल्ली में ना पैदा हो, क्योंकि मोदी जी के आदर्शों पे हम चलने वाले इंसान हैं, मोदी और योगी जी के। अच्छा। हाँ जी, जैसे वो कहेंगे उस हिसाब से करेंगे। और यहाँ की आम आदमी पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं है, जनता परेशान है, बेहाल है सारी। काम ही नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है। इस वजह से हम लोग शुरू से ही मोदी जी का साथ देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। ये तो योगी की बात कर रहे हैं कि एक होंगे तो सेफ होंगे, तो फिर धार्मिक रूप से डिवाइड करने की बात है ना। तो यहाँ तो सब लोग सब साथ ले होकर चल रहे हैं। कहाँ साथ होके चल रहे हैं? आप दिखाइए कहाँ साथ होके चल रहे हैं। यहाँ कोई बांग्लादेश जैसे हालत थोड़ी है। क्यों? हालात हो सकते हैं। अगर हम एक अभी भी नहीं हो तो हो सकते हैं, ये बांग्लादेश हालात होंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि बांग्लादेशी, आप देखें दिल्ली में कितने बांग्लादेशी बसे हुए हैं, यहाँ पे पूरे भारत में बसे हुए हैं। इनको निकालना ही, जब तक हमारी राजनीतिक पार्टी एक डबल इंजन की सरकार बनेगी, जो मुद्दे होंगे सटासट ऐसे लोगों को बाहर के बाहर भगाया जाएगा। इस वजह से हमें बांग्लादेशी यहाँ नहीं चाहिए, रोहिंग्या मुसलमान हमें यहाँ नहीं चाहिए। हम मोदी जी का साथ देंगे कि ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को यहाँ से भगाना है। नहीं, केजरीवाल भी तो महिलाओं का साथ दे रहे हैं, कुछ 100 रुपए दे रहे हैं, फ्री में बस में सर्विस करवा रहे हैं। आपको कोई दिक्कत थोड़ी करवा रहे होगी। क्या दिया है? पंजाब में कहाँ दिया? पंजाब में 3 साल हो गए, 1,000 का जो मुद्दा उठाया था कि 1,000 रुपए देंगे, कहाँ दिया? पंजाब की महिलाओं को पागल बनाया उसने, कहाँ दिया है? दिल्ली में तो देंगे ना। दिल्ली में कहाँ से दे देंगे जब पंजाब में नहीं दिया इन लोगों ने 1,000 रुपए? 21 रुपए यहाँ कैसे दे देंगे? यहाँ भी जुमला पकड़ाया जा रहा है, पागल कर रहे हैं, लेडीजों को परेशान कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी जो है, उनका जो संकल्प है, उनकी जो गारंटी है, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर हर जगह मालूम है कि जो मोदी जी ने बोल दिया है वो करेंगे, और हम उन पर विश्वास करें। केजरीवाल भी तो काम करते हैं लगातार। पानी, बिजली तो फ्री दे ही रहे हैं। बिजली फ्री दे रहे हैं, एक नाम के लिए दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बिजली का बिल तो जा ही रहा है, ऐसी बात नहीं। बिल जाता है बिजली का? बिल जाता है। 2100 रुपए की बात तो कर ही रहे हैं। 21 रुपए कहाँ देगा कोई? 21 पैसे देने वाला तो है नहीं केजरीवाल। 21 रुपए कहाँ से देंगे? तो कह रहा मैं बहनों का बहुत ख्याल रखता हूँ, विकास करता हूँ। कोई नहीं रखते हैं ख्याल, ना कोई देते हैं। बहुत बुरा हाल हैगा। केजरीवाल कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं करा इतने सालों से। जब मोदी जी करेंगे, उन्हीं के लिए उम्मीदवार हैं कि चलो भाई मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे, उनकी है। मोदी जी से विश्वास है? हाँ जी, मोदी जी से विश्वास है। आप बताइए कुछ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल खोबा है और मैं अखिल भारतीय गुरु रविदास समाज विकास संगठन का संयोजक हूँ। अच्छा, आप तो नेताजी हैं आप, मतलब? तो हमने इस मोड़ पे पहुँचे हैं कि हमें वास्तविक में सत्यता के साथ हम विश्वास रखते हैं, और शूद्र समाज को अगर राइट मिलेगा तो मोदी जी सरकार में मिला और मिलेगा भविष्य तक। दलितों की राजनीति करते हैं आप? बिल्कुल। तो मोदी जी के साथ हैं? मोदी जी के साथ हैं। केजरीवाल तो कह रहा है कि नहीं, अम्बेडकरवादी हमारे साथ हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वो ढुलमुल है। अच्छा, नहीं, फोटो तो अम्बेडकर का लगा रखा उन्होंने। आज भी वो जैकेट जो पहना हुआ है बाबा साहब के कलर से है, जैकेट पहन के चलता है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अच्छा, हाँ, बस जैकेट पहन रखी है। बस मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह काला को तो घोप दो पूरी। जी हाँ, जी हाँ। ये कौन कर रहा है? केजरीवाल।
नहीं वो तो कह रहा है मैं दिल्ली का विकास कर, दिल्ली का बेटा हूँ मैं। दिल्ली का बेटा नहीं है वो, ठगा हुआ और हमेशा उसने ठग विद्या ही की है। और मुख्यमंत्री राजकरण को ही बनाएंगे। तो नरेला का क्या है यहाँ विधायक ने काम तो करेगा। हाँ, राजकरण जी 2002 में काउंसलर थे, उन्होंने काम किया और हम उनके काम के प्रति विश्वास सब रखते हैं और मैंने पूरी यूनिट बिल्डअप कर दी है कि राजकरण जी को बीजेपी के प्रत्याशी को, हाँ बीजेपी के प्रत्याशी को जिताएंगे। नहीं शरद चौहान ने भी तो काम किया ना। शरद चौहान का मौका देखा, हमने देखा विजय चौक में पानी आज तक भी भरा हुआ है। एमएलए और काउंसलर की सांठगांठ से आज भी विजय चौक में पानी भरा हुआ है। क्यों नहीं किया गया इन्होंने? एक छोटी सी प्रॉब्लम को नहीं सोल्व किया गया। और रही बिजली पानी की बात, जिसमें बिजली पानी की बात है तो बिजली भी जो पेंशनर वो हमारे अकाउंट से लेते हैं, बिल में जुड़ के आते हैं। 20 दिन का बिजली का बिल होता है। आप बताइए कुछ क्या लग रहा है यहाँ पर नरेला? मैं दयानंद चौरसिया, मैं बता रहा हूँ कि ये झूठा सरकार है। दिल्ली सरकार जो है झूठी है। केजरीवाल बिल्कुल झूठा है, झूठे का पुलंदा है। कोई काम नहीं करना, सिर्फ शिगुफा देना होता है इनको। फ्री 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 फ्री। अब 2100 रुपये का इन्होंने वो करा है, अब कहाँ से देंगे इतने? दिल्ली का बजट भी, मैं बढ़िया का लड़का हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। इतनी तो दिल्ली का बजट भी नहीं है। आप लगा के देखो ना, कम से कम तो 1 करोड़ या 50 लाख तो लेडीज होगी, उसको 2100 से मल्टीप्लाई करो, मंथली कितने हो गए, उसको फिर जो है 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना बजट होता है दिल्ली का? दिल्ली सरकार का ओनली 70,000 करोड़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो सारे दिल्ली लेडीज को ही दे देंगे तो फिर यहाँ पे घंटा डुलाएंगे दिल्ली में और कैसे काम होगा? ये तो झूठा वो है। बस वोट लिया। बीजेपी तो कह रहा है हम 2500 दे देंगे। बीजेपी तो कह रही है, वो तो देगी। मोदी सरकार कैसे दे देंगे? कुछ नहीं चाहिए हमें, रोजगार चाहिए। सेंटर में भी सरकार होगी और दिल्ली में भी सरकार होगी, तो दोनों मिलके दे सकते हैं, कर सकते हैं। क्या तो रहा रोजगार दे देगा केजरीवाल? हाँ दे देगा वो, अपनी ये नौकरी छोड़ देगा। नशे की दुकान केजरीवाल नशा दे रहा है। अभी जेल में क्यों गया था? एक के साथ एक फ्री करके किस लिए जेल में गया था? काहे का मुख्यमंत्री है वो? कहीं का मुख्यमंत्री नहीं है। वो तो बीजेपी ने फंसा दी ना, साजिश ने फंसा दी। वो झूठ एक नंबर का पुलंदा है, झूठ का पुलंदा सबसे बड़ा गट्ठर है। वो सबसे बड़ा बोझ है दिल्ली पे। इस बोझ को, इस आपदा को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर भगाना है। आपदा नहीं, आप पार्टी। आपदा है ये, आप पार्टी नहीं है, आपदा है। आप कहीं भी झुग्गी झोपड़ियों में चले जाइए, आज बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं, जगह जगह दारू के ठेके खुले हुए हैं। क्यों नहीं कार्रवाई होती इन लोगों पे ऊपर? छोटे छोटे बच्चे सूंघ रहे हैं, पी रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं। बोलते हैं बड़े बड़े स्कूल खोल लिए। आपको मैं स्कूल की हालतें दिखाऊं कैसी हालतें हो रही हैं? ये झूठ का पुलिंदा है। इस इंसान शिक्षा और स्वास्थ्य तो ठीक करा नहीं, कहाँ किया आजाद? आयुष्मान कार्ड जो मोदी जी हर अपने देना चाहते थे, क्यों नहीं आने दिया 10 साल में? क्यों? क्योंकि इसके सरकारी हॉस्पिटलों को कोई पूछता नहीं। अगर आयुष्मान कार्ड हम लोगों का बन जाता तो हम सरकारी हॉस्पिटल अपने माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाते। और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आप सरीचंद में हालत देखो, डॉक्टर भी हेड़े तेड़े करके बोलते हैं, तमीज नहीं उनको बोलने का। अच्छा, और क्या? बिल्कुल तमीज नहीं, ठीक काम नहीं होता, बिल्कुल काम नहीं होता। एक इंजेक्शन लगा के भगा देंगे, चलो चलो अपने घर चलो। ट्रांसफर नहीं करते, ग्लूकोज तक नहीं चढ़ाते हैं। मेरा खुद का एक खास दोस्त अभी 20 अक्टूबर को मरा है, वही हॉस्पिटल के बाहर मरा है। जो दुख है मुझे इस चीज का, इसलिए मेरे अंदर आक्रोश ज्यादा है। इलाज नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया उसको। ऑक्सीजन किसी ने दिया, बाहर हॉस्पिटल के बाहर मरा, उसने दम तोड़ा है अपना। दुख नहीं होता? अगर उसका आयुष्मान कार्ड होता, कोई ऐसी चीज़ है तो हम उसको बाहर इलाज करवाते, प्राइवेट इलाज कराते, जो मोदी जी देंगे। जो इसने आयुष्मान कार्ड इसलिए लागू दिल्ली में नहीं होने दिया, हम लोगों को परेशान किया है, महिलाओं को परेशान किया है। कोई फ्री, कुछ बिजली नहीं दिया, कुछ फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। 15-15, 16-16 हज़ार के बिल आते हैं। सर्दी में कितना बिल आएगा? सर्दी में कुछ बिल नहीं आते, गर्मी में आएंगे बिल। तो झूठ के पुलंदों को हम रहने तो कह रहा है कि स्वास्थ्य में तो बड़ी आमूलचूल परिवर्तन कर दे, फ्री में दवाई मिलती है, बड़ी दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं। कोरोना काल में इसने जो अपना ताजमहल बनाया है, कोरोना काल में ऑक्सीजन तक की टंकियां जो जाती थी ट्रक, उन सबके हवा निकाल दी है, ऑक्सीजन बाहर कर दिया है। किसको, कितने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? किसी ने किसी से पूछा? मैं ये हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। उल्टे सीधे काम कर रहा है। और सबसे पहले तो झुग्गी झोपड़ियों में जितने भी ये ड्रग्स माफिया और ये दारू, ये जितने भी चल रहे हैं, ये हटने चाहिए। हम तो इसलिए सरकार को लाएंगे बीजेपी को, ये सब हमें नहीं चाहिए। हमारे बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं। रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें अपना दिल्ली, अपना भारत सेफ रखना है, इसलिए हमें मोदी चाहिए। केजरीवाल तो कह रहा है कि झुग्गी वाले तो मेरे साथ हैं।
कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है उसके साथ, कोई भी नहीं है। वो इस इलेक्शन में पता चल जाएगा कितने जुग्गी वाले इसके साथ हैं। पानी के लिए कितने परेशान, पानी के लिए कितने परेशान, गंदा पानी आ रहा है। हम लोग मोल पानी लेते हैं, मन चाहा वो लोग पानी देने के लिए आते हैं, मन चाहा 20 रुपए 30 रुपए की एक बिस्लरी की बोतल देते हैं, हम पानी खरीद के पी रहे हैं। आप उसका बजट लगा लो, हर साल में हम कितना पानी पी जाते हैं। अगर यही पानी, अगर ये लोग नल के द्वारा अच्छा साफ पानी देते, हमें पानी खरीदने की क्या जरूरत होती। क्यों में काम नहीं हो रहा? झुग्गियों में कोई काम नहीं जी। 10 साल हो गए, 10 साल में आज तक हमारी कॉलोनी में अभी चले जाओ, आधे आधे सीवर लाइन के ढक्कन अंदर हुए हुए हैं और नाले भर गए। तो नाले भरने के बाद वही आंगन वालों ने क्या करा, किनारियां तोड़ तोड़ के पानी नाली में जा रहा है। इतना बुरा हाल है। सर ऐसा और ये जो पानी लाइन चालू करी है ना इन लोगों ने, आप किसी भी कॉलोनी में पुनर्वास में घुस जाइए, सब में नाली भरा हुआ है और सब में वो है जी, काम नहीं हो रहा। वो कह रहा रोजगार भी दे देगा। आप रोजगार रोजगार दे, रोजगार दिखा दिया, ये रोजगार है, यो भरा पड़ा है नाला। रोजगार है वो सामने में। रोजगार नहीं देंगे। वो बंदों को ना अपने साथ ले जाके जरूर 4 नंबर में बंद कराएंगे, मुझे लग रहा है। रोजगार नहीं देना है, पोशिया पानी में दे, रोजगार नहीं देना है, सिर्फ नशेरी नशेरी एक के साथ एक फ्री दे करके नशेरी बनाएंगे। रोजगार तो देना नहीं उसको कुछ भी। आज तक तो रोजगार दिया नहीं किसी को भी, बाकी और हटा दिया। हटाने का काम करा है, रोजगार देने का काम नहीं करा है। अब हमारे यहाँ देख लो, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, इसमें पैरासिटामोल यानी जो सर्दी जुकाम की दवाई है, डिस्पेंसरी से जो सर्दी जुकाम की दवाई है वही है। बाकी और कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, सीधा ट्रांसफर कर देते हैं। भाई जाओ अम्बेडकर में, जाओ रोहिणी में, जाओ LNJP में। क्लिनिक काम नहीं कर रहे। सुनो, जब वहाँ से जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ कहते हैं भाई पैसे लगेंगे। किसी का कुल्ले का ऑपरेशन करना था, हमारा एग्जाम्पल दे रहा था, वो यहीं पे खड़े हैं। वे राजा महिला नहीं है यहाँ पे, है एक आदमी है, उसका कुल्ले का वो हुआ था पहले, जब शीला दीक्षित सरकार थी, कुल्ले का जो ऑपरेशन हुआ, कुल्ला लग गया उसका, फ्री में लग गया था उस टाइम। जब से केजरीवाल आया है, जब यहाँ से रेफर कर दिया वहाँ LNJP में, और वहाँ करा 2.5 लाख रुपए लगेगा। जब तक कि 2.5 लाख रुपए दिया नहीं तब तो बेचारे का कुल ले रही है, ऑपरेशन नहीं हुआ। बेचारे कहीं से भी कर्ज लेकर के पैसे इकट्ठा करा, फिर उन्होंने वहाँ पे इलाज करा। बताओ सरकारी काम किस चीज़ का है, क्या है? हेल्थ की समस्या तो ये भी बता रहे हैं। आप कहना चाहते हो, मैं आपके द्वारा, आपने अभी पूछा मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में कहाँ काम हुआ है? वहाँ पे कुत्ते बिल्ली सुअर चल रहे हैं, कहाँ दवाई मिल रही है? हमने भी देखा है वहाँ पे, वही एक दवाई सिर दर्द की दे दो, पेट दर्द की दे दो, हो गया, चलो अपने घर चलो। स्वास्थ्य के विषय में केजरीवाल फेल है। उसने जितने भी सरकारी हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। एक भी कोई कर्मचारी काम करने वाला नहीं है, एक भी डॉक्टर काम करने वाला नहीं। वही दवाई पेट दर्द के लिए हो, चाहे अपेंडिक्स के लिए हो, चाहे लीवर के लिए हो, एक ही दवाई सबको डिस्ट्रीब्यूट देते हैं, एक ही दवाई देते हैं। नहीं, डॉक्टर तो रहते हैं वहाँ। नहीं रहते डॉक्टर, सारे ऐसे ही हैं, सब आरक्षण वाले डॉक्टर हैं ये सारे, कोई डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। जब मेरा दोस्त मरा हरिचंद के सामने, तड़प तड़प के मरा, उसको देखने वाला नहीं था, उसको ऑक्सीजन तक नहीं मिली। वो 20 अक्टूबर को मर गया वो, और मुझे शाम को 10:30 बजे खबर आती है कि ये नाम का लड़का है जो मरा पड़ा हुआ है। कौन उसका हर्जाना भरेगा? अस्पताल के सामने ही, अस्पताल के सामने मरा है, कौन उसका हर्जाना भरेगा? ये केजरीवाल भर जाएगा? जो इंसान मेरे साथ हमेशा मुसीबत में खड़ा था, मैं उसका ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाई, दुख नहीं होता है? कब की बात है? ये 20 अक्टूबर की बात है। इसी 20 अक्टूबर की? आंसू को झूठ मत समझना, ये मेरे साथ हुआ है। ये नहीं, ये मत आप, लेकिन ये सबसे ठीक हो गया। आप चले जाओ इमरजेंसी में, कभी भी चले जाओ, बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे, उनको इंजेक्शन ऐसे बुरी तरह नीडल लगाई जाती है, बुरी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जानवर की तरह है। वहाँ डॉक्टर नहीं है, राक्षस है सारे लोग, आरक्षण वाले भरे पड़े हैं वहाँ दुनिया भर के। हम तो चाहते हैं स्वास्थ्य के में बिल्कुल बहुत बहुत दिक्कत कर रखी है। आंखों में आंसू देख सकते हैं इस महिला के, जिन्होंने किसी अपने को खोया है, वो उसका दर्द वही समझ सकता है। आप टेंशन ना लीजिए बहन जी, हम सब आपके साथ हैं। कुछ युवा भी हैं, हाँ क्या कहेंगे आप? जी, रामचंद्र नरेला से। केजरीवाल की सरकार टोटल फ्लॉप है, कुछ भी काम नहीं हुआ, बस झूठे दिखावे। नहीं शांत हो जाइए। क्या हुआ, क्या था उनको? वो थोड़ा सा ड्रिंक व्रिंक करता था, मैंने उसको बोला कि मत पीने, उसने नहीं पिया था, उसकी सांस उखड़ने लगी। मेरा फ़ोन नहीं लगा, वहाँ के एक चाय वाले में अभी भी उस चीज़ को दिखा सकती हूँ, चाय वाले ने फ़ोन करने की कोशिश करी लेकिन फ़ोन नहीं लगा। तो उसके बाद में मुझे 10:30 बजे रात को पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल के आगे इंसान मरता रहेगा, कोई अगर वहाँ का गार्ड भी अगर उसको अंदर पहुँचा देता तो वो जिंदा रहता। ये अस्पतालों का हाल है नरेला में
नरेला विधानसभा एक ही अस्पताल है, राजा हरिश्चंद्र। उसके अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, कोई ऑपरेशन, माइनर ऑपरेशन भी उसके लिए रोहिणी जाओ, अम्बेडकर जाओ, एलएनजेपी जाओ, वहाँ जाना पड़ता है। हमने 10 साल से आपके विधायक हैं, आपकी सरकार है, उनको देख लिया। अब हम परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन होगा तो ही दिल्ली का विकास होगा, हमारे नरेला का विकास होगा। हम अपने नरेला का विकास करना चाहते हैं, उसके लिए हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, आप बताइए सर। मैंने एलएमजेपी में वो कुल्ला गिरवाया था, ये एग्जाम्पल है आपका जो मैंने बताई थी, और वो 2,60,000 का गिरा, और केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने खाते से करूंगा। ये झूठी अफवाह है, और केजरीवाल कुछ नहीं करने वाला। आपका अपना ही ऑपरेशन हुआ था? हाँ, मेरा अपना ऑपरेशन होया है कुल्ले का। 2 लाख रुपए लगा लिए, कामयाब हुआ नहीं? नाकामयाब हो गया। पैसे अपने घर से लगाए, जो अपनी जेब से लगाए हैं ना। पहले सरकार जो 2 लाख कहती है, सरकार जो कहती है कि यहाँ सब कुछ फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ये गरीब आदमी है, 2 लाख रुपए कहीं से इकट्ठा करके और अपना इलाज करवाए, जब अभी खड़ा है यहाँ पे, नहीं तो अभी तक मर गए होते हैं। 2,60,000 रुपए। हाँ, 2,60,000 रुपये लगाए सरकारी अस्पताल में। इसलिए हम परिवर्तन चाहे हैं। आप भी इधर ही? जी हाँ, मैं नरेला विधानसभा में आदरणीय राजकरण खत्री जी, हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, इनके साथ हम हैं। आप बताइए क्या नाम है? जी राहुल कुमार नाम है जी। राहुल बताइए क्या माहौल है यहाँ का? सर ये शरद चौहान जी 2 बार यहाँ से जीत चुके हैं, 10 साल मतलब विधायक रहे। अभी तक हमारी कॉलोनी में 11 पॉकेट में उन्होंने एक भी गेट नहीं लगवाया सर। अच्छा। हाँ जी। काम ही नहीं हुआ? नहीं जी, और अभी भी सीवर फुल थे। कल परसों वो थोड़े दिन पहले वो उनकी जो निगम पार्षद है यहाँ से नेहा मिश्रा, वो आई थी, बोल के गई थी 2 दिन में हो जाएगा। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक सीवर भी साफ नहीं हुआ सर। हमें पैसे दे के खुद लोगों को इधर उधर से आपस में पड़ोसी सब 100-150 रुपये इकट्ठे करते, तब जाके हम सीवर साफ कराते हैं। अच्छा, कलेक्शन करके सब सफाई? हाँ जी, हम अपने पल्ले से करवाते हैं जी। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। मैं तो नरेला विधानसभा में अपना पॉकेट 1 सेक्टर A5 में रहता हूँ जी। वहाँ 10 साल इनकी सरकार होगी। शरद चौहान जी 2 बार के विधायक हैं, और सर इतना बुरा हाल है, सीवर बह रहा है, टैंकर माफिया वो पानी भर भर के लाते हैं, हम लोग अपने पैसे से वो करते हैं। ये बोलते हैं कि भाई बिजली फ्री, पानी फ्री। पानी का मेरा 18,000 का वो बिल आया पड़ा है। पानी का बिल आया? हाँ जी, 18,000 का बिल आया पड़ा है। अब ना? हाँ जी। वो कह रहे हैं कि ठीक करवा देंगे, सरकार बना दीजिए ठीक। वो खाली झूठे वादे कर रहे हैं, हम इनसे तंग आ गए जी। हम ये चाहते हैं भाई अब की बार हम परिवर्तन करके रहेंगे और इनको बदलेंगे। ये हर वेले अब तो बहुत गंदी राजनीति पे उतर आए हैं जी। अब देखो वो बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले, मतलब ये नहीं बोलते, हमेशा पार्टी का ही नाम लेते हैं, कहते भाई जमुना में इन्होंने जहर मिला के भेज दिया है। इतना मतलब गंदी राजनीति कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। हम आज तक ऐसा गंदी राजनीति करते हुए नेता नहीं देखा जी। पहले भी क्या हुआ, पहले भी सेंटर के अंदर दूसरी सरकार होती थी, राज्य के अंदर दूसरी सरकार होती थी, लेकिन कभी भी इतनी गंदी राजनीति, परस्पर भाई बंधु की भावना होती थी। लेकिन ये जब से आया है 11-12 साल से बहुत ओछी राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं जी। धन्यवाद सर। ये थे नरेला के वोटर जिनका कहना था कि नरेला में विकास नहीं हुआ, केजरीवाल पर विश्वास नहीं है, बीजेपी से उम्मीद है, इसलिए वो परिवर्तन चाहते हैं। आप तमाम लोग क्या चाहते हैं जरूर अपना कमेंट करके बताएं। नमस्कार।